परसेंटेज चैप्टर में जब हम स्टडी स्टार्ट करते हैं तो हमको कुछ फ्रैक्शन वैल्यू को याद रखना होता है ताकि हम उन सम को कैलकुलेट करते समय थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन अप्लाई कर सकें। उसके लिए हमको कुछ परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू साथ ही साथ कुछ फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू याद होनी चाहिए। तो हम अब उन्हीं की बात करेंगे। हम नंबर ऑफ एग्जाम्पल से नंबर ऑफ क्वेश्चन को अब हम इजी सॉल्व करने के लिए कुछ फ्रैक्शन का परसेंटेज याद करेंगे। जी मैं आपके सामने एक टेबल बना रहा हूं, इस टेबल को आप बहुत ध्यान से समझिए और इस टेबल को याद करने की कोशिश करिए ताकि जब हमारे पास सम आएगा तो हम बहुत ही स्पीड बहुत ही फास्ट उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यदि हमारे पास 1, क्लियर, 1 मीन्स कंप्लीट, इस 1 को क्या मैं 1/1 लिख सकता हूं, क्लियर। और 1/1 का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 100%। कितनी वैल्यू होती है, 100%। उसी प्रकार इस 1 को यदि मैंने हाफ कर दिया, 1/2 कर दिया, आधा कर दिया, इट मीन्स अब कितना परसेंट होगा, 50%। सेम 3 से डिवाइड करके 1/3, 1/3 कर दिया तो अब कितना बन जाएगा, ये 33 सही 1/3%। उसी प्रकार मैंने 4 से डिवाइड किया 1 को, 1/4, 4th पार्ट कितना हो जाएगा, 25%। सिमिलरली 5 से डिवाइड किया 1/5, 5वां भाग 5th पार्ट कितना हो जाएगा, 20%। देन 6 से डिवाइड किया 1/6 पार्ट 16 and 2/3%। सिमिलरली 7 से डिवाइड किया 1/7 मीन्स 14 and 2/7%। उसी प्रकार यदि हमने 1/8 किया है 8वां भाग तो ये बनेगा 12.5%। देन 9 से डिवाइड करके 1/9 मीन्स हो जाएगा 11 and 1/9%। उसी प्रकार 10वां भाग 10 से डिवाइड कर दीजिए, 10th पार्ट कितना होगा, 10%। इतने फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंटेज आपको याद होना ही चाहिए क्योंकि हमें फास्ट कैलकुलेशन करनी होती है एग्जाम में। इसके साथ साथ आपको 1/3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, उसके बाद आपको 1/6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देन 1/8 मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फ्रैक्शन ऐसे हैं जिनका हमें मैक्सिमम टाइम या रैंडमली फ्रिक्वेंटली यूज होता है। क्लियर। साथ ही साथ आपको याद रखना है 1/9% को भी कई सम आपको ऐसा मिलेगा जहां पे हम फ्रैक्शन वैल्यू कितनी फाइंड करेंगे, 1/9, और जैसे 1/9 आएगी हम तुरंत किस में टिक कर देंगे, 11 and 1/9% पे। क्लियर। आगे रीड करते हैं। जैसे कि हमने इसको याद किया है 1/5 मीन्स कितना दिया है, 20%। हमने इसका ट्वाइस कह दिया तो 1/5 कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, 2/5 में। तो ये भी डबल हो गया, कितना हो जाएगा, 40%। इट मीन्स हमको इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, 40%। क्लियर। हमने इसी का 3 गुना कर दिया, मतलब क्या कर दिया, 3/5। तो ये भी 3 गुना कितना हो जाएगा हमारे पास, 60%। क्लियर। उसी प्रकार हमने इसका 4 गुना कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 4/5, और इसका 4 गुना कितना हो जाएगा, 80%। तो आपको ऐसी कैलकुलेशन भी याद रखनी है। क्लियर। अब इसके बाद देखिए 1/8 मीन्स कितना है हमारे पास, 12.5%। हम इसको 12.5% भी रीड करते हैं, डिपेंड करता है हमें ऑप्शन कैसे दिए हुए हैं। अब आगे यदि हमने 1/8 का डबल कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 2/8। क्लियर। तो हम इसका डबल कितना कर देंगे अब, 25%। क्लियर। हमने इसका 3 गुना कर दिया, कितना हो जाएगा, 3/8, और 3/8 मतलब इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 37.5%। 4 गुना करने पर 4/8, इसका 4 गुना कितना हो जाएगा, 50%। अब 5 गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 5/8, और इसका 5 गुना कितना हो जाएगा, 62.5%। 6 टाइम करने पर 6/8, और 6/8 कितना हो जाएगा, ये 75%। 7 टाइम्स कहने पर 7/8, 7/8 मीन्स 87.5%। क्लियर हो गया। ये फ्रैक्शन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होने ही चाहिए ताकि जब हम कैलकुलेशन करेंगे सम पर आएंगे तो हम जैसे फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे 5/8 तुरंत कितना लिख देंगे, 62.5%।
क्लियर है बेटा? इतना इन सब फ्रैक्शन को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि हम इनका यूज करने वाले हैं। चाहे वो आपकी सिंप्लीफिकेशन वाले सम हो, चाहे आपकी न्यूमेरिकल बेस्ड सम हो, चाहे आपके वर्ड्स प्रॉब्लम हो, यहाँ तक कि प्रॉफिट लॉस चैप्टर में SICI जब हम सॉल्व करेंगे तो इनका बहुत यूज होने वाला है। तो आपको बहुत अच्छे से ये फ्रैक्शन वैल्यू याद रखनी है। एक और आप याद कर लीजिए, इस 1/3 को हमने कितने याद किया है? 33 है ना, 1/3%। क्लियर? हमने इसका ट्वाइस कह दिया तो ये कितना हो जाएगा? 2/3। क्लियर? तो इसका ट्वाइस कह दीजिए, कितना हो जाएगा इसका ट्वाइस? 66 एंड 2/3%। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहीं कहीं पर हमें 2/3 का फ्रैक्शन परसेंटेज मिलेगा तो हम इस परसेंट को क्या लिख देंगे? सीधा सीधा 2/3, या 2/3 के प्लेस हम क्या लिख देंगे? 66 एंड 2/3%। तो आपको दोनों वाइस वर्ड याद रखने हैं। 1/4 मीन्स 25% और 25% का मीन्स ही क्या होता है? 1/4 1/4। कहीं पर हमें बोला गया है 14 एंड 2/7% की वैल्यू फाइंड करिए। तो इसको यदि हमने सॉल्व किया तो टफ होगा, इसके प्लेस हम सीधा सीधा क्या लिख देंगे? 1/7, जो हमारे लिए इजी हो जाएगा। क्लियर? आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। ये हमारे लिए दोनों दिशाओं से इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंटेज या परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू। तो ये मिनिमम मैंने आपको बताए हैं क्योंकि हमारा फर्स्ट पार्ट है। आप इतने मिनिमम याद रख लीजिए, जैसे जैसे हम आगे स्टडी करेंगे मैं आपको और भी परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू एंड फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंटेज याद करा दूंगा। क्लियर? परसेंटेज का फर्स्ट सम ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक परीक्षा में 3 पेपर तैयार किए गए हैं, प्रत्येक के अधिकतम अंकों का अनुपात क्रमशः 1:2:2 है। यदि एक छात्र को पहले पेपर में 50%, दूसरे में 60% और तीसरे पेपर में 65% अंक प्राप्त हुए हैं तो उसको कुल प्राप्त अंक प्रतिशत याद कीजिए। यहां पर हम देख रहे हैं हमारे पास जो उनके मैक्सिमम नंबर है उनका रेशियो दिया हुआ है 1:2:2। हमने अज्यूम कर लिया 100 फर्स्ट पेपर के मैक्सिमम मार्क्स, सेकेंड पेपर के मैक्सिमम 200, थर्ड पेपर के मैक्सिमम 200। इट मींस टोटल कितने हो गए हमारे पास? 500 सम। क्लियर? फर्स्ट पेपर में उस विद्यार्थी को कितने परसेंट मिले हैं? देखिए आप सभी 50%, और 100 का 50% कितना होता है? 50 नंबर। क्लियर? सेकेंड पेपर में कितने परसेंट मिले हैं? 60%। हम 200 का क्या निकालेंगे? 60%, कितना होगा? 120। थर्ड पेपर में कितने परसेंट मिले हैं? 65%, और 200 का 65% कितना होता है? 130। क्लियर? फर्स्ट पेपर की 50, सेकेंड पेपर में 120, थर्ड पेपर में 130। टोटल बताइए कितने हुए हैं? 130 प्लस 120 कितना हो जाएगा? 250 प्लस 50 कितना? 300। इट मीन्स हमने देखा ओवरऑल बात की जाए तो ओवरऑल उस विद्यार्थी को 300 अंक मिले हैं। कितने में से? 500 में से। परसेंटेज में आंसर मीन्स मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। 3/5, 3/5 का परसेंटेज हमने याद किया है। 1/5 का होता है 20, 2/5 का 40, 3/5 का 60%। इट मीन्स इस सम का आंसर कितने परसेंट आ गया हमारे पास? 60% आ गया। क्लियर? इजी सम था आप सभी के लिए, एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। परसेंटेज का सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक परीक्षा में कुल अधिकतम अंकों में से पास होने के लिए 296 अंक अर्जित करना आवश्यक है। इट मींस पासिंग मार्क्स कितना दिया है हमें? 296। आगे एक छात्र को 259 अंक प्राप्त होते हैं और उसे अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। उत्तीर्ण होने के लिए निर्धारित अंकों और छात्रों को प्राप्त अंकों के बीच का अंतर 5% है। परीक्षा में कुल अंक ज्ञात कीजिए। आप सब में देखिए, हमको पास इन होने के लिए मतलब पास इन मार्क्स, पीएम मींस पास इन मार्क्स कितने दिए हैं? 296। क्लियर? एक स्टूडेंट ने कितने अर्जित किए हैं? 259। बेटा यदि एक बच्चे को मिले हैं 259, पास होने के लिए चाहिए थे 296, मतलब वह फेल हो गया।
कितने अंकों से फेल हुआ, माइनस करके बता दीजिए आप, और जैसे आप माइनस करेंगे कितना जाएगा 37। क्लियर? हाँ, 37 अंक से बच्चा क्या हो गया, फेल हो गया। कहानी आगे क्या दी गई थी आप फिर से देखिए, कहानी कंडीशन, उत्तीर्ण होने के लिए निर्धारित अंकों और छात्रों को प्राप्त अंकों के बीच का अंतर कितना है, 5%। इट मींस हमने जो डिफरेंस निकाला है 37, ये कित परसेंट के इक्वल दिया है, 5% के इक्वल बोला है। हमने डिफरेंस कितना निकाला है 37, बुक में कितना बोला है डिफरेंस, 5% के इक्वल। इट मींस 100% पर कितने अंक होने चाहिए, यहां से हमारा आंसर निकल आएगा। क्लियर? ये कौन से मार्क्स है, पासिंग मार्क्स, ये हमको मिले हैं। हम फेल कितने से हो गए हैं, 37 से। ये जो अंक हैं कितने परसेंट के इक्वल बोले हैं, 5% के इक्वल बोले हैं। तो 100% पे कितने अंक होंगे, इसको सॉल्व करते हैं। परसेंट से परसेंटेज कैंसिल, 5 1 जा 5, 20 टाइम्स क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 2 जा 14, 3 2 जा 6 + 1 7, 740। मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं इस एग्जाम में, 740। क्लियर? ये सेकंड सम है। यहां पे सम बड़ा दिख रहा है आपको, बहुत लंबी स्ट्रेंथ में सम दिख रहा है आपको, बहुत लंबी चौड़ी डिटेल में, परंतु बहुत छोटा सा इसका सॉल्यूशन है। क्लियर? परसेंटेज का तीसरा सम आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस सम को बहुत ही ध्यान से स्टडी करना बेटा, ये बीते हुए एग्जाम में आया हुआ सम है क्योंकि। क्लियर? चलिए रीड करते हैं हम। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% शिक्षा पर, एजुकेशन पे खर्च करता है, जिसमें से 60% वह पुस्तक खरीदने पर और शेष का 1/2 भाग लेखन सामग्री पर खर्च करता है। यदि वह प्रति माह 160 रुपए की बचत करता है, जो कि पुस्तकों और लेखन सामग्री पर खर्च के शेष का 1/4 है, तो उसकी मासिक आय इनकम कितनी है। यहां देखिए आपको बोला गया परसेंटेज में कुछ डेटा दिया है, कितना परसेंट मैंने एजुकेशन में खर्च किया, कितना परसेंट मैंने पुस्तक में खर्च किया। क्लियर? इसमें हम एक वेरिएबल अज्यूम कर सकते हैं एक्स या वाई, परंतु वो वेरिएबल मेथड से अच्छा क्या होगा, एक वैल्यू अज्यूम कर लेना। या तो आप 100 मान लीजिए या तो आप मान लीजिए 1000, परंतु इस सम में यदि 2 परसेंटेज दिए गए हैं, देखिए एक जगह क्या बोला 40%, एक जगह क्या बोला 60%, इट मींस सम लंबा है, इसलिए हम इसको 100 लेके सॉल्व करते हैं। क्लियर? चलिए सम समझिए। हमने सपोज किया हमारे पास इनकम है 1000 की। क्लियर? इस 1000 में से व्यक्ति ने 40% कहां खर्च कर दिया है, एजुकेशन में। तो 40% कहां खर्च कर रहा है, एजुकेशन में। क्लियर? तो 1000 का 40% कितना हो जाएगा, 400। क्लियर? आगे कहानी क्या दी गई थी, इसका 60% वह कहां देता है, पुस्तक खरीदने पर। तुम इसका क्या निकालेंगे, 60%। इससे हमने क्या खरीदी है, पुस्तक खरीदी है, और इसका 60%, 6 4 जा कितना होता है 24, मतलब कि 240 से कहां खर्च कर दिए, पुस्तक में। ठीक है? 400 में से 240 उसने पुस्तक में खर्च कर दिए, बचे कितने उसके पास, 400 में से 240 माइनस कर दीजिए, कितना बचा हमारे पास, 160। क्लियर? आगे कहानी क्या दी गई थी, शेष का 1/2 वह कहां खर्च करता है, लेखन सामग्री। इस शेष का 1/2, इसका हम क्या निकालेंगे, 1/2, कितना आएगा 80। ये कहां खर्च कर रहा है, लेखन सामग्री पर। क्लियर कहानी? अब 160 में से 80 उसने खर्च कर दिया लेखन में, तो अब उसके पास बचे कितने, फाइनली 80 बचे इतने। आगे कहानी क्या दी गई थी, यदि वह प्रतिमाह 160 रुपए की बचत करता है, कितने रुपए बचा रहा है, 160 रुपए, जो कि पुस्तकों और लेखन सामग्री पर खर्च के शेष का 1/4 है। जो शेष बचा है, जैसे ही हम इसका 1/4 निकालेंगे तो किसके इक्वल आना चाहिए, उसकी बचत, मतलब 160 के इक्वल आना चाहिए। ये सम बोला गया है। फिर से समझिए, हमने अज्यूम किया हमारे पास टोटल इनकम कितनी है, 1000। क्लियर? इसका 40% कहां गया, एजुकेशन में। कितना हो गया, 400। क्लियर? इस 400 का 60% कहां जाना था, पुस्तक में। तो 400 का 60% कितना हो गया, 240। 400 में से 240 गए पुस्तक में, कितने बचे, 160। 160 का 1/2 हाफ, मतलब 80 कहां खर्च किया उसने, लेखन सामग्री में। 160 में से 80 कहां चला गया, लेखन में। अब बचा कितना उसके पास, 80 बचा। अब उसने बोला क्या था, जो 80 बचा है इसका आप 1/4 जब निकालेंगे, 1/4, तो वो किसकी इक्वल आना चाहिए, उसकी बचत। और बचत कितनी दी गई है यहाँ पे, 160।
क्लियर, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने देखा हमारा 20 और बुक का 160 आपस में क्या हो गया, इक्वल। उसने पूछा क्या है, टोटल इनकम। हमने टोटल इनकम कितनी जूम की है, 1000। तो 1000 किसके इक्वल होगा, जब हमारा 20 160 के इक्वल आया है तो हमारा 1000 की टोटल इनकम किसके इक्वल होगी। इसको सॉल्व करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, कितनी इनकम आ गई हमारे पास, 8000। इट मीन्स इस पर्सन की मासिक इनकम कितनी है, 8000 रुपए। क्लियर, इस सम को बहुत ध्यान से करना बेटा, ये बीते हुए एग्जाम्स में आया हुआ सम है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपके सामने सॉल्व किया है, बहुत ध्यान से आप स्टडी करिएगा। क्लियर, चलिए जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हमने परसेंटेज की स्टडी की, जिसके बेस पर मैंने आपको 3 सम बैक टू बैक सॉल्व कराए। क्लियर, जिनमें से थर्ड सम इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो बीते हुए एग्जाम्स में आया हुआ है। अब मैं आपको इस वीडियो के एंड में एक सम दे रहा हूं जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। इस सम को आप ट्राई करेंगे एज अ HW होमवर्क और इसका आंसर मुझे सेंड करेंगे। यदि आपको फिर भी डाउट आता है इस सम में तो डेफिनेट है मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, ऑल ऑफ यू।